अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस है। अक्सर इम्तिहानात में इस तरह के सेंटेंसेस पूछे जाते हैं क्योंकि इसमें थोड़ी सी टेक्निकलिटी होती है सिंस फॉर की, जो अक्सर स्टूडेंट को कंफ्यूज करती है। लेकिन इस टेंस में हम बहुत ही इजी वे से इस टेंस को लेने वाले हैं और सिंस फॉर की कन्फ्यूजन को दूर करना है। इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस उर्दू में इसे कहते हैं फ़ेल हाल मुकम्मल जारी। अ वर्क विच हैज़ कम्प्लीटेड एंड स्टिल कंटिन्यूड, ऐसा वर्क जो अपने प्रेजेंट एज में स्टार्ट किया हो, कंप्लीट कर चुके हों और अब भी कंटिन्यू फॉर्म में हो, तो इसे आप कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब इसकी पहचान उर्दू में चेक करते हैं। उर्दू फ़िक्रात के आखिर में रहा है, रहे हैं, रही है वगैरह वगैरह, और उसके साथ वक्त के बाद से का वर्ड ज़रूर आता है। एग्ज़ाम्पल जैसे हम 2 दिन से वर्जिश कर रहे हैं, 2 दिन से, अब दिन के साथ से का वर्ड ज़रूर। हम सुबह से ख़बरें सुन रहे हैं, तुम 5 साल से इस स्कूल में पढ़ रहे हो, यानी जो भी वक्त यूज़ करेंगे साथ से का वर्ड ज़रूर आता है। और रहा, रहे, रही ये भी साथ होता है। अब इसकी फॉर्मेशन चेक करते हैं। सबसे पहले लगाते हैं सब्जेक्ट, इसके हेल्पिंग वर्ब होती हैं हैज़ बीन या हैव बीन, इनमें से एक हेल्पिंग वर्ब लगाती हैं। देन फर्स्ट फॉर्म वर्ब प्लस आईएनजी, क्योंकि टेंस कॉन्टीन्यूस भी है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। देन ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर लगाना है और इसके बाद टाइम। ऑब्जेक्ट तक तो पहले आप सारे सेंटेंसेस बना चुके हैं। न्यू चीज़ ये है कि इसके बाद आपने सिंस फॉर ऐड करना है और इसके बाद टाइम को लगाना होता है, जो गिवन टाइम होता है। अब जो मेन कन्फ्यूजन होती है वो होती है सिंस या फॉर की, कि किन सेंटेंसेस में आपने सिंस यूज़ करना है, किस वक्त के साथ सिंस यूज़ करें और किस वक्त के साथ फॉर यूज़ करें। इसका एक छोटा सा फार्मूला मैं आपको बता दूं कि जो दिया हुआ वक्त होता है, अगर उसकी प्लूरल फॉर्म यानी जमा ना बने तो उसके साथ आप सिंस यूज़ कर सकते हैं। यानी जिस दिए हुए वक्त की प्लूरल फॉर्म यानी जमा नहीं बनती उसके साथ आपने सिंस यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं सुबह, सुबह की प्लूरल फॉर्म नहीं बनती, आप कहते हैं शाम, दोपहर, 2 बजे, जनवरी, फरवरी, मार्च, सोमवार, जुम्मा, पीर। अब इनकी प्लूरल फॉर्म नहीं बनती। यानी ऐसे तमाम वक्त वाले वर्ड्स जिनकी प्लूरल फॉर्म ना बने सिंस, और जिनकी प्लूरल फॉर्म बन जाए उनके साथ फॉर। जैसे आप कहती हैं घंटा, घंटे की बनती है घंटे, दिन से दिनों, हफ्ता से हफ्तों, साल से सालों, माह से महीने। तो इस तरह जिस दिए हुए वक्त की प्लूरल फॉर्म बन जाए उनके साथ फॉर यूज़ कर दें और जिसकी प्लूरल फॉर्म ना बने उसके साथ सिंस यूज़ कर दें। अब इसके सेंटेंसेस देखते हैं। सुबह से बारिश हो रही है, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। क्योंकि वर्ड सुबह यूज़ किया है, सुबह की प्लूरल फॉर्म नहीं बनती, तभी इनके साथ हम सिंस यूज़ कर रहे हैं। वो 2 घंटे से आपका इंतज़ार कर रहे हैं, 2 घंटे, घंटा की प्लूरल फॉर्म घंटे होती है, फॉर यूज़ होगा। दे हैव बीन वेटिंग यू फॉर 2 आवर्स। अब इसके नेगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस बिल्कुल पहले की तरह सब्जेक्ट के बाद आपने नॉट लगाना है, लेकिन एक बात इसमें इंपॉर्टेंट है जो याद रखनी है कि इसमें 2 हेल्पिंग वर्ब एक साथ यूज़ हो रहे हैं ना, हैज़ बीन और हैव बीन। तो आपने पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना होता है। हैज़ अलग है, बीन अलग है, ये भी हेल्पिंग वर्ब है। तो आपने हमेशा जब भी किसी टेंस में 2 या 2 से ज़्यादा हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रही हूँ, आपने फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना होता है। सब्जेक्ट, देन हैज़ और हैव, देन नॉट के बाद ही बीन आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम एंड फुल स्टॉप। तुम 5 बजे से पढ़ नहीं रहे हो। यू हैव नॉट बीन रीडिंग सिंस 5 o'clock। अब इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस सवालिया फ़िक्रात को देखते हैं। फॉर्मेशन हैज़, हैव, देन सब्जेक्ट के बाद बीन। याद रखना है जिस टेंस में आपके हेल्पिंग वर्ब एक ही सेंटेंस में 2 या 2 से ज़्यादा हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहे हों, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हुए फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को आपने पहले लिखना और बाकिया जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको सब्जेक्ट के बाद ही लगाते हैं। जैसे हैज़, हैव स्टार्ट में लिखेंगे और बीन को सब्जेक्ट के बाद, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम और क्वेश्चन मार्क। या क्यों, कहाँ, कब, कैसे वाले फ़िक्रात हों तो WH लेटर से जो वर्ड स्टार्ट होते हैं या हाउ, इनको स्टार्ट में लगाएंगे। उसके बाद हैज़ या हैव लगाएंगे। इसके बाद सब्जेक्ट के बाद बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, देन सिंस फॉर, देन टाइम एंड क्वेश्चन मार्क। क्या हम जून से वर्जिश कर रहे हैं? हैव वी बीन टेकिंग एक्सरसाइज सिंस जून। तुम 1 साल से लाहौर क्यों जा रहे हो? वाई हैव यू बीन गोइंग टू लाहौर फॉर 1 year।
अब इसके नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की फॉर्मेशन में सबसे पहले हैज़ या हैव आता है, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, नॉट के बाद बीन। पहला हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले, सब्जेक्ट के बाद क्योंकि नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है नॉट आएगा और नॉट के बाद ही बीन आएगा, यानी बीन से हमेशा पहले ही नॉट आपने लगाना है। देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, देन सिंस फॉर, देन टाइम एंड क्वेश्चन मार्क। क्या मैं सुबह से फुटबॉल नहीं खेल रहा हूँ? हैव आई नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। क्या तुम 5 साल से खबरें नहीं सुन रहे हो? हैव यू नॉट बीन लिसनिंग द न्यूज़ फॉर 5 years। आज का हमारा ये टेंस इख्तिताम पज़ीर हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।